हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू commerceschool.in। तो आज हम टी एस्क्रिवल बुक से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द क्वेश्चन सेज अंकित, भानु एंड चारू आर थ्री पार्टनर्स और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1:1 और सभी ने 2,50,000 ईच की कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराई हुई है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने 2,50,000 ईच का लोन बिजनेस को प्रोवाइड कराया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड चारू जो कि थर्ड पार्टनर है उसने 1 लाख रुपीस का लोन फर्म से लिया हुआ है, यानी कि फर्म ने चारू को लोन दिया है 1 नवंबर 2024 को। ये जो चारू का लोन है जो कि फर्म ने दिया है, इस पर जो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है वो 6% पर एनम से चार्ज करना है। लेकिन अंकित और भानु ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे और यहाँ इसको 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अंकित और भानु के लोन पे भी 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज प्रोवाइड करना है और 1 लाख रुपीस का जो लोन है चारू का उस पर भी 6% पर एनम का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। क्लियर है पॉइंट। अब ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है अंकित और भानु के लोन पे, फर्म ने जो पे किया है वो 10 अप्रैल 2025 को पे किया है, लेकिन आप क्लोजिंग कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2025 को क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि 31 मार्च 2025 तक अंकित और भानु के लोन पे जो इंटरेस्ट था वो ड्यू था, तो आपको ड्यू की एंट्री करनी है। क्योंकि 10 अप्रैल की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओनली 31 मार्च तक की एंट्री करनी है, क्लोजिंग की एंट्री हमें करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में बनती हैं सारी आपने करनी है। तो पहली जो जर्नल एंट्री बनेगी वो इसमें अंकित और भानु का जो लोन हमें मिल रहा है जिसमें वो उसकी एंट्री करेंगे और चारू को जो लोन दिया है उसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग की एंट्री करेंगे जिसमें हम जितनी भी इंटरेस्ट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितनी भी इंटरेस्ट बनती है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं किसका किसका कितना कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अंकित और भानु का जो लोन है 2,50,000 का, उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो अभी यहाँ पर हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन। टू फॉर्म। तो इसने कितना लोन प्रोवाइड किया था फॉर्म को? 2,50,000 का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6% पर एनम से और ये जो चार्ज होगा 6 मंथ्स का चार्ज होगा। तो अभी कितना इंटरेस्ट इस पर बनेगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 2,50,000 का वैसे 10% कितना बनता है? 25,000 और इसका 5% कितना बनेगा? 12,500 और इसका 1% कितना बनेगा? 2,500। तो 6% कितना हो गया? ये हो गया 15,000। 6% और हमें 6 मंथ्स का निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे, ₹7,500। ऐसे ही हमें दूसरा जो पार्टनर था भानु उसका भी कैलकुलेट करना है। तो अभी इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और क्योंकि उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा, यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ पे हम कर देते हैं भानु। तो इसका भी कैलकुलेशन हो गया। अभी जो इंटरेस्ट हमारी बनती है वो बनती है लोन टू चारू, उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। तो अभी इसको लोन फॉर्म ने कितना प्रोवाइड किया था? 1 लाख रुपीस का और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही है वो 6% और नवंबर टू हमें 31 मार्च करना है। ये वाला जो इंटरेस्ट था वो था 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ये भी सेम ही है, ये वाला भी। और ये जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है वो किया है 1 नवंबर टू 31 मार्च।
क्लियर है पॉइंट। और इस पर आप देख लो कितना बनेगा। तो 1 लाख रुपीज़ का 10% कितना बनता है? 10,000। 5% कितना बनेगा? 5,000। और 1% कितना बनेगा? 1 लाख रुपीज़ का 1% 1,000, यानी कि ये बनता है 6,000। और 6,000 1 लाख रुपीज़ का 6%, वैसे भी तो 6,000 ही बनता है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का 6% 6,000, और 6,000 इंटू 5/12 करेंगे, ये हो जाएगा जी हमारा 500, और ये बनेगा हमारा 2,500। क्लियर है पॉइंट। तो इसका हो गया 7,500 और इसका हो गया 2,500, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अभी हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, क्योंकि अंकित और भानु ने जो लोन प्रोवाइड किया था वो 1 अक्टूबर को किया था। तो इसमें क्या होना है, हमारे पास कैश आएगा, तो हम यहाँ कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट। और यहाँ पर आपने नरेशन लिख देनी है। नरेशन में आप कैसे लिखेंगे? लोन प्रोवाइडेड बाय अंकित एंड भानु टू फर्म। कितना लोन प्रोवाइड किया था? इसने भी 2,50,000 का लोन प्रोवाइड किया था, और इसने भी 2,50,000 का लोन प्रोवाइड किया था, तो टोटल लोन हो जाता है 5 लाख रुपीज का। सेकंड एंट्री जो आप करेंगे वो करेंगे 1 नवंबर को, और इसमें फर्म ने चारू को लोन दिया हुआ है, तो आपने एंट्री करनी है लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये जो लोन प्रोवाइड किया था वो किया था 1 लाख रुपीज। और इसमें आप नरेशन लिख देंगे लोन गिवन टू चारू। आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, जो आपको समझ आए लिख देना। लोन गिवन टू चारू बाय फर्म। ओके, ये तो लोन की एंट्री हो गई। अभी ये वाला जो पोर्शन था, इस पर जो इंटरेस्ट बन रहा था वो बन रहा था 7,500 ईच। और ये इन्होंने पे किया है 10 अप्रैल को, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक ये ड्यू था। तो जो लोन के ड्यू की एंट्री होती है पार्टनर्स लोन टू द फर्म, वो इस तरीके से होती है, और ये हम करेंगे 31 मार्च को। तो आपने यहाँ पे डेट को लिख देना है, और एंट्री आपने करनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु अकाउंट डेबिट टू। अब ये जो क्रेडिट होता है, किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। हम इसको उसके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं। और क्यों करते हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लोन बाय भानु अकाउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एंट्री को पूरा कर लेते हैं। 7,500, 7,500, 7,500, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अभी ये लोन में हमने क्यों ट्रांसफ़र किया, तो सबसे पहले तो हमने ओनली ड्यू की एंट्री की है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से 1,000 रुपीज़ का लोन लिया है,
और इस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जो कि बनता है 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ अभी मैंने पे नहीं किया फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जब तक मैं 100 रुपीज़ पे नहीं करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि इंटरेस्ट का, तो वो भी लोन ही कंसिडर किया जाएगा। तो अभी मेरे पास, मेरे ऊपर जो लोन बैंक दिखाएगा वो 1100 रुपीज़ का दिखाएगा। तो इसने क्या किया है, ये वाली जो इंटरेस्ट है 100 रुपीज़ वो भी मेरे लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दी, और लोन मेरा रेज कर दिया 1100 से। तो जब तक मैं पे नहीं करूंगा तो मेरी इंटरेस्ट भी लोन ही मानी जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। एज एन एक्सपेंसेस को पहले हमने एज एन एक्सपेंसेस ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा डेबिट हो गया, और एज ए लाइबिलिटीज भी ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो गया। यानी कि 7500 अभी फर्म ने पे नहीं किए हैं, तो उसकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसका लोन और रेज हो गया। अंकित का जो लोन था 2,50,000, 2,50,000 में 7,500 हमने और ऐड कर दिए। ऐसे ही इसके 2,50,000 में और हमने 7,500 ऐड कर दिए, और जब हम इसको पे करेंगे तो 2,50,000 में से उसको हम हटा देंगे वहां से, यानी कि लोन अकाउंट से पे होगा। अभी ड्यू है तो ये वाली एंट्री होगी। अभी हम यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ड्यू। ऐसे ही हमने एंट्री करनी है सेम डेट को, चारू को जो लोन फर्म ने दिया हुआ था उस पर जितनी इंटरेस्ट बनती थी उसकी एंट्री हमने करनी है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, देखो हमें उससे इंटरेस्ट चार्ज करनी है पार्टनर से। तो पार्टनर का पैसा ऑलरेडी हमारे पास है एज ए कैपिटल और एज ए करेंट अकाउंट। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेंगे, और जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसके करंट अकाउंट से पैसे काट लेंगे। और ये फर्म की इनकम है। तो एज ए फर्म की इनकम सबसे पहले तो ये क्रेडिट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट, और हम उसके अकाउंट से पैसे काट रहे हैं। तो चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कुछ भी तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। तो चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना था, 2,500। और नरेशन आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन, और ये हमने चार्ज किया है, लोन टू चारू इज ड्यू, या चार्ज्ड, चार्ज भी लिख सकते हो ड्यू भी लिख सकते हो। और अगर बाई चांस वो कैश में पेमेंट करता है फ्यूचर में, तो फिर वो एज एन एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। क्लियर है पॉइंट। अभी आपने अब क्लोजिंग एंट्री कर देनी है दोनों की। तो ये वाला जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इन दोनों को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। टू और टू, ये अमाउंट था 7,500, 7,500 और 15,000। और ये वाला जो इंटरेस्ट है जो चारू से हमने चार्ज किया है ये हमारी इनकम है, तो ये पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अमाउंट है 2,500। और आपने यहाँ पे नरेशन लिख देनी, यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखी है ऊपर, तो अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ आपको नरेशन क्या लिखनी है। तो यहाँ पे नरेशन आएगी इंटरेस्ट
ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और यहां पर आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। ये इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हो गई। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।